एफआईआर होता है, इन लोगों को लेकर के हम पहुंचेंगे। आज बिना विलंब किए उन पर एफआईआर होनी चाहिए, उन लोगों के ऊपर, और उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। वैसे ही उस दिन भी वैसे गंदा वर्ड बोले तो बेटा बोले गंदा वर्ड मत बोलिए। उस दिन भी लड़ाई किया, उसके बाद शांत हो गया था। तब से इन लोग गंदा नज़र से ही देखता था। कह रहे हैं कि उन लोग को सज़ा तो दिलवाना चाहिए। तो भाई बांग्लादेशी इतना घुसपैठ आ रहे हैं, वो मुर्शिदाबाद का आधार कार्ड लेके आते हैं। तो वह राज्य में आदिवासी बेटियों के साथ जिस प्रकार से बलात्कार की घटनाएं हो रही है और बलात्कार कट के मार दिया जा रहा है, इस प्रकार सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफ़ी कुछ कर रही है, बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशन लागू करी, पर इसके बाद भी कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है। आपको बता दें कि एक ऐसा मामला सामने आया है, मिश्रा थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पे एक महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, उनके साथ अत्याचार किया गया, उनके साथ मारपीट किया गया। इसके समर्थन में कमलेश राम जी भी आए। इस वक्त हमारे साथ पीड़ित महिला है, जो कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनको चोटें लगी है। ये देख के ही रूह कांप जाएगी, और इस प्रकार से इनके साथ छेड़खानी भी करने की कोशिश की। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बेटे हैं, उनके जब वो उनके सहयोग में आए, उनको मदद करने के आए, तो इनके भी सर फोड़ दिया। हम सीधा इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ उस दिन हुआ, कब से ये सब चीज़ें चल रही है। ये आपसे ये इस प्रकार की चीज़ें कब से चल रही है आपके साथ? कुछ दिन पहले ही वैसे ही, उस दिन भी वैसे गंदा वर्ड बोले तो बेटा बोले गंदा वर्ड मत बोलिए। उस दिन भी लड़ाई किया, उसके बाद शांत हो गया था। उस दिन से उसके बाद गंदा नज़र से ही देखता था, बेटी को भी हमको भी। हाँ। कौन लोग थे वो और कितने लोग? वो 7 लोग थे। हाँ। जिस दिन ये घटना घटा उस दिन हुआ क्या था एक्चुअली वही हुआ था, जब जैसे हम लोग को घर में 2 ये माँ बेटी देखने लगा तो आके दौड़ ले और रेप करने का कोशिश किया। बेटी को छेड़छाड़ कर रहा था, तब बेटी को करने गए तो तब तक मेरा कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया है, तब उसको बचा रहे थे। तो तब तक बेटा लोग सुन लिया, क्या हुआ मम्मी क्या हुआ, दौड़ के आया। बस ये लोग भी वही लोग को माँ बेटा तब तक हम लोग को दोनों को मार डाला था। हम तो गिर गए। बड़ा बेटा आया, फिर बगल में दीदी थी वो आई बचाने। वो लोग को भी धमकी दिया है, तुम लोग को भी मार के मराएंगे बस। और उसके लिए थाना गए होंगे तो एफआईआर वगैरह किया? नहीं, कुछ नहीं हुआ उसमें भी। सुना भी नहीं। आपको काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, थोड़ा सा दिखाइएगा कि कितना ज़्यादा चोट आई आपको। देख सकते इतना ज़्यादा इनको चोट आई है। जब ये थाना जाती है तो इनका इलाज भी नहीं कराया गया और साथ ही एफआईआर भी नहीं किया गया। इलाज करवाए थे? हाँ, इलाज तो मतलब वो थाने वाले कुछ कराए थे? हाँ, वही लोग लेके गया था उसी समय, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। आपकी बेटी कितनी साल की है? 13 साल की है। 13 साल की। और वो जो 7 लोग हैं वो लोग सब उम्र था। एक कल उसका बेटा 15 साल का था। हाँ, नहीं पड़ोसी थे वो लोग? हाँ, मतलब बगल में वो लोग ज़्यादा दिन नहीं है, 4-5 महीना से आया हुआ है। तब से ये लोग गंदा नज़र से ही देखता था। मतलब इससे पहले आप लोग का उन कुछ दुश्मनी वगैरह ऐसा कुछ था या फिर ऐसे ही? नहीं, वैसे कुछ नहीं था। जी। घर में उस दिन कितने लोग थे? हम लोग वो लोग सब था, जितना रहता था ना सब कोई था। हम उसके लोग बाद भी इतना हिम्मत मिल गया? हाँ, वो हम लोग कल 2 ये जन थे, माँ बेटी थे। हाँ, प्रशासन को आप वही तो इसका तो कार्रवाई करना चाहिए। हाँ, आज मेरा से किया, कल अगला से भी कर सकता है। ये लोग का तो आदत है। काफ़ी चोट आई है आपको? बहुत ज़्यादा चोट लगा, पूरा खून निकला है। उस दिन तो हम चलने भी नहीं सक रहे, ना गिर गए थे, पूरा बेहोश टाइप के हो गए थे। हाँ, तो वही दीदी फिर लेके गई थी। हाँ। आपकी बेटी का भी अभी आपकी बेटी कैसी है? उनको भी चोट उठाया? थोड़ा बहुत लगा है तो ठीक ही है अभी। हाँ, इस प्रकार की घटना जाती है तो इसके लिए आप जिम्मेदार किसको समझते हैं? बस वही लोग है, सायब शेख, मासूम शेख, जयवीर शेख है, फिर मासूम शेख है। हाँ, कानून व्यवस्था को लेकर क्या बोलेंगे? आप लोग एफआईआर करने जाते हैं तो एफआईआर दर्ज नहीं करते? नहीं किया है। इसके लिए सरकार से क्या बोलना चाहिए? वही सरकार से बोलना चाह रहे हैं कि उन लोग को सज़ा तो दिलवाना चाहिए। हाँ। जी, इस वक्त देखिए हमारे साथ इनके बेटे भी, उनसे बात करें कि इनका भी सर पे चोट आया। क्या नाम हुआ बाबू? प्रेम बोधरा। प्रेम, कितने साल के हो? 15। 15 साल के।
जब ये इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी तो आप उस वक्त वहीं थे? नहीं, हम खेल के घर आ रहे थे, देखे वो लोग बहन को छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो फिर हम गए बचाने, तो हमको लोहा का रड से मार दिया पीछे। उन लोग को जानते हैं? नहीं, वो लोग रहते हैं हाँ, बस ऐसी नाम से जानते हैं। तो ये बात कब से आपकी बहन के साथ छेड़खानी ये चल रहा था? वो लोग जब से आया तभी से गंदा नज़र से देखते हैं, और उस दिन भैया के साथ वो लोग गाली गलौज किए, मार मतलब वो लोग गाली गलौज दे रहे थे। मेरा भैया बोला लोग को किसको दे रहा है, तो लोग को बहुत दिन से देख रहे तुम लोग बहुत। फिर ऐसे हुआ, फिर रविवार को वो लोग कोई नहीं था हम लोग घर में, और जितना रैम रूट है वहाँ कोई लड़के उड़के भी लड़का लोग भी नहीं था, जेंट्स लोग। फिर अचानक वो लोग ऐसे करने लगा, फिर हम आए तो हमको भी मार दिया। तो इससे पहले आप लोग पुलिस प्रशासन के पास नहीं गए जब आपके बहन के साथ काफ़ी दिनों से इस तरह की गंदा नज़र वगैरह रखा था, तो आप कंप्लेन नहीं किए थे? नहीं। नहीं। और इतना हद तक आप जब बचाने गए तब आपका सर फोड़ दिया गया? हाँ, तो अभी आपकी बहन कैसी है? ठीक है, बस थोड़ा नर्वस है। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? मुस्लिम लोग को भगा दीजिए, बाहरी लोग को यहाँ झारखंड में रहने ही नहीं देना चाहिए, वो लोग को भेज देना चाहिए। वो लोग बांग्लादेश का है शायद, और कहाँ कलकत्ता मतलब मुजफ्फरपुर। आपको लगता है ये जो घटना का अंजाम दिए वो लोग जो अपराधी है वो लोग बांग्लादेशी हैं? हाँ, वो लोग कोलकाता के आधार कार्ड दिखा के यहाँ रह रहे हैं। बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी है? हाँ, वो लोग बांग्लादेशी। ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग बांग्लादेशी हैं? वो लोग बोलती थी एक वो मतलब यही झारखंड की है, वो लोग से मतलब एक बीबी को रखा है गांव में, एक को यहीं झारखंड की है, मातो है। वो बता रही थी एक दिन, तो थोड़ा सा जानकारी था बांग्लादेश का है, उतना नहीं पता, बस उतना ही है। हाँ। तो आपको ये सब बात का पता चला कि वो लोग ऐसे हैं? हम जब खेल के आए तब कौन से क्लास में? 10। इनके पिताजी से भी जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। आपकी बेटी के साथ, आपकी पत्नी के साथ इस प्रकार का बहुत बड़ा घटना हो गया है, क्या कहेंगे इसके लिए? आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? जिम्मेदार तो जो वो लोग गलत किया है वो लोग तो सज़ा से सज़ा मिलना चाहिए। मेरा बेटी मेरा पत्नी को इतना मार किया है और इससे किया है, और किसी से भी हाँ, घर में घुस के मेरा कुछ भी कपड़ा फाड़ दिया है, गलत एग्जाम के लिए तो फिर सका नहीं तो कल रोड ना ऐसे मार दिया। हम लोग तो पता नहीं, शांत होने के बाद ये लोग खाना वाना भी नहीं कहे, तो हम 8:30-9 बजे मैसेज मिला, हम गाँव पे था, गाँव में था हम, तो फिर आप नहीं थे? हम नहीं थे, घर पे नहीं थे। तो मार होने का क्या मतलब क्या है नहीं हो गया, पर लोग शांत हो गया लोग भी। तो फिर हम लोग गाँव रात में फ़ोन किया, 8:30-9 बजे मैसेज मेरे को मिला है। तो फिर सुबह होते हम लोग सुबह फिर लेट हो गए, इसी टाइम हम लोग को ये सदर हॉस्पिटल ले गया, वहाँ पर काटा टोली में हम लोग 4 बस से उतर के फिर ऑटो पकड़ के चला गया वहाँ पे। यहाँ के कानून व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी पत्नी एफआईआर करने गई, को कानून के बारे में तो सज़ा से सज़ा मिलना चाहिए। और प्रशासन आया तो प्रशासन भी कोई एक्शन नहीं लिया है, और प्रशासन भी ऐसे ही छोड़ के चला गया है। तो दवा दौड़ करिए, अपना से कोई राशन पानी दिया के काज किया है। हम लोग रोज बहुत मुश्किल से कमाए। हाँ हाँ, उतना ही मेरा जानता है, क्या करने के बाद उतना ही। अभी तो सज़ा मिलने चाहिए, पकड़ाना ज़रूरी है उसको, किसी सज़ा के कहीं भी किसी ढूंढ के निकाल के पुलिस प्रशासन पकड़ना चाहिए उन लोग को, पूरी तो सज़ा से सज़ा मिलना चाहिए। सामने ये शेखर बोद्रा के परिवार है। ये लोग रहने वाले चाईबासा के हैं, लेकिन 2008-9 से ही ये लोग बीआईटी मिश्रा थाना क्षेत्र में ये लोग रह रहे हैं, और वहीं रह करके मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। शेखर बोद्रा की पत्नी जयंती बोद्रा और उनकी बेटा साहिल बोद्रा, प्रेम बोद्रा और उनकी बेटी पूजा बोद्रा, तो ये लोग वहीं पर रह रहे हैं गांव में। गांव रोदिया में ये लोग रह रहे हैं, बीआईटी मिश्रा ओपी क्षेत्र। और रोदिया में ये सुरेंद्र मुंडा जी के घर पर
भाड़े में ये लोग रह करके मजदूरी करते हैं। पिछले 6 महीना वहीं पर, पिछले 6-7 महीना से वहीं पर आकर के कुछ बाहर से, जैसे जाहिर शेख, मासूक शेख, सोयाब शेख, बाकी लोगों का नाम इन लोगों को पता नहीं कि वो लोग भी वहीं पर भाड़े में रह रहे थे। और 7 तारीख को शाम में, 7 तारीख यानी रविवार को शाम में आ करके इनके बच्चे के साथ छेड़छाड़ करना शुरू करते हैं। माँ विरोध करती है, भाई विरोध करते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि मारपीट करके कैसे लोगों ने लहू-लुहान किया। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब वीआईटी मिश्रा ओपी लोग जाते हैं वहाँ पर थाना के लोगों ने वीआईटी मिश्रा में ही कोई हॉस्पिटल है वहाँ तो इन लोगों को पहुँचा देते हैं, लेकिन एफआईआर नहीं करते हैं, उन लोगों की कोई गिरफ्तारी नहीं करते हैं। तो ये बड़ा दुखद स्थिति है। और थाना ने अभी तक जो जानकारी मिल रहा है, जैसे ये लोग बता रहे हैं कि अभी तक उन्होंने एफआईआर नहीं किया है। ये तो इस प्रकार से अपराधियों को बचाने का एक प्रयास चल रहा है। और मैं तो आज इतना ही कहूँगा कि अभी हम सीनियर एसपी, ग्रामीण एसपी से बात करने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी बात नहीं हो पाई, टेलीफोन दोनों ने उठाया नहीं है। लेकिन आज आप सबके माध्यम से ही मैं इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ, अगर कल तक एफआईआर नहीं होता है तो परसों हम खुद वीआईटी ओपी या मुफस्सिल थाना जहाँ एफआईआर होता है, इन लोगों को लेकर के हम पहुँचेंगे और बैठ कर के जब तक एफआईआर नहीं होता है तब तक हम थाना में ही बैठेंगे। एफआईआर भी करवाना है और इसके बाद फिर कार्रवाई भी कराना है। भाई जो आदिवासी गरीब आ कर के यहाँ रोज़गार करते हैं, अगर उनकी इज्जत अबरू, उनकी जान माल ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो लोग कैसे रहेंगे। अगर झारखंड में झारखंडियों का ही इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगा, झारखंड में झारखंडी आदिवासियों का ही जान माल सुरक्षित नहीं रहेगा, तो फिर लोग कहाँ सुरक्षित रहेंगे। और इसीलिए मैं कहूँगा कि सीनियर एसपी को लोगों ने आवेदन दे करके आया है आज, बिना विलम्ब किए उन पर एफआईआर होनी चाहिए उन लोगों के ऊपर, और उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। एफआईआर की क्या कहते हैं, आवेदन में तो 3 लोगों का नाम लोगों ने लिखा है, लेकिन जैसे अभी लोग बता रहे थे 8-10 लोग वहाँ थे उपस्थित, जो कि सब लोगों का नाम लोग नहीं जानते। इसीलिए सरकार को बिना विलम्ब किए, और जिस प्रकार से इन लोगों का नाम देख रहे हैं, कोई जाहिर शेख है, मसूक शेख है, सोयाब शेख है, मेरी जानकारी में शायद रांची के लोग तो कोई शेख नहीं है। शेख टाइटल वाले लोग झारखंड की या तो राजमहल तरफ में लोग मिलते हैं या फिर आपका पश्चिम बंगाल की तरफ। और इन लोगों से पता करने के बाद चलता है कि 6-7 महीना पहले शायद वहाँ आकर के वो लोग भी ठहरे हुए थे, यानी निश्चित रूप से वो लोग बाहरी लोग होंगे। और हमें लगता है कि शायद वो बाहरी के कारण ही उन लोगों को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन उन लोगों के ऊपर केस नहीं कर रही है। तो इसीलिए आज भी मैं ये कहूँगा कि बिना विलम्ब किए अब पुलिस प्रशासन को उन अपराधियों के ऊपर एफआईआर करनी चाहिए, उन अपराधियों को पकड़नी चाहिए, जेल भेजनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कल तक उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ तो हम निश्चित रूप से परसों, चाहे वो वीआईटी क्या कहते हैं ओपी पहुंचेंगे इन लोगों को लेकर के, या मुफस्सिल जो थाना है वहां पहुंच करके एफआईआर भी करवाएंगे और कार्रवाई हो ये भी हम सुनिश्चित करवाएंगे। चलिए, खबर है कि झारखंड राज्य की राजधानी की एक थाना है मेसरा ओपी। मेसरा ओपी क्षेत्र के रुदिया गांव है। रुदिया गांव में रामनगर एक बस्ती है, उसमें जयंती बोदरा एक दीदी हैं, अपने 2 बेटा और एक बेटी के साथ। वो रेंट में रहती है और दाई का काम करती है, कहीं जाके बर्तन मांजती है और बाल बच्चा को पढ़ाती लिखाती है। बगल में ही रहने वाला जो आपका नाम है जहीर शेख, मासूम शेख, सोएब शेख, और ये लोग 2 ही आधार कार्ड देके 7-8 रूम लेके रेंट लेके लोग रहते हैं। और ये लोग आधार कार्ड में जैसे पता किए, अभी पता चला हमको, ये लोग मुर्शिदाबाद का ही लोग हैं।
तो मुर्शिदाबाद का एड्रेस तो भाई बांग्लादेशी इतना घुसपैठ आ रहे हैं, वो मुर्शिदाबाद का आधार कार्ड लेके आते हैं। तो वैसे लोग बगल में रहते हैं और इनके जो बेटी है नाबालिग है उनके साथ छेड़छाड़ हमेशा करते थे। रविवार को इनके घर घुसे ये लोग तीनों और अन्य लोग, और घर घुस के इनके बेटी के साथ और जयंती बोदरा के साथ रेप करने का प्रयास किया। कपड़ा फाड़ दिया, विरोध करने पर मार के सर फाड़ दिया। जब अगल बगल के लोग जान गए तब उसका बेटा भी आया, तो बेटा भी विरोध करने लगा, तो बेटा का भी सर फाड़ दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ राज्य सरकार से, क्या झारखंड के आदिवासी छोड़ के झारखंड छोड़ के कोई दूसरे राज्य चले जाएं? उनको कहाँ शरण मिलेगा? आए दिन लगातार झारखंड राज्य में आदिवासी बेटियों के साथ जिस प्रकार से बलात्कार की घटनाएं हो रही है और बलात्कार कट के मार दिया जा रहा है, इस प्रकार का घटना झारखंड राज्य में हो रहा है। इसे एक प्रकार से झारखंड के आदिवासी खौफ में जी रहे हैं। अब आदिवासी बेटियां कहाँ जाएंगे? इसलिए हम लोग आज एसएसपी साहब से मुलाकात करने गए थे, मुलाकात नहीं हुई। हमने आवेदन दिया है, जो लापरवाही थाना प्रभारी ने किया है, जो अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया, थाना जाने के बाद भी उसको मुकदमा दर्ज नहीं किया, यह थाना का लापरवाही को दर्शाता है। और थाना प्रभारी पे भी कार्रवाई हो और इन पे एफआईआर करते हो दोषी जो है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कितने घंटे हो गए ये सब घटनाओं को लेकर? अब जोड़ लीजिए, रविवार, उसके बाद सोमवार, उसके बाद मंगलवार, आज उसके बाद अभी भी एफआईआर नहीं हुआ? अभी भी एफआईआर नहीं हुआ है। जब आज हमको मालूम चला इस बात को कि इस प्रकार के गरीब है, आदिवासी है, कमज़ोर समझ के इसको केस नहीं लिया था, जब हमको मालूम चला तो हम गए। जैसे हम गए तो थोड़ा सा मामला को हाईलाइट किए, आप लोग से बात करते हैं तो मालूम कोई किसी माध्यम से पुलिस को मालूम चला, तो थाना प्रभारी इनको बार बार फ़ोन कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर इनके साथ नेता जरूरत है, हर पब्लिक कितना नेता को बुलाएगा, कितना नेता को लाएगा? पब्लिक का काम करने के थाना में बैठे हुए हैं, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पैसा वाला है, चाहे पैसा किसी के पास नहीं हो, लेकिन पैसा वाला का ही अगर थाना में काम होगा और विशेष जाति के लिए छूट दिया जाएगा थाना में। हम तो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि राज्य सरकार हर थाना को कह दिया है कि अगर मुस्लिम समाज के खिलाफ कोई आवेदन आएगा तो उसको थोड़ा सा फेंक देना, उस पर कार्रवाई मत करना, क्योंकि सरकार उसी का सरकार है, ये सरकार आदिवासियों की सरकार नहीं है। आज भी महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचार हो रही है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार समझते हैं और कमी कहाँ रह जा रही है कि इस प्रकार के अत्याचार हो रही है? जितने भी अत्याचार हो रहे हैं उसमें 70% अत्याचारी जो हैं वो विशेष जाति से ही होते हैं। लगातार आप देखते होंगे, कोई गोली मारने वाला शूटर भी वही लोग, हमारे आदिवासी बहन बेटी के साथ गलत नज़र से देखने वाला वही लोग। तो इस प्रकार से जो घटना को अंजाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है, और जब संरक्षण प्राप्त होता है तभी लोग देख के इस प्रकार का काम करते हैं। इसलिए माननीय हेमंत सोरेन जी आदिवासी हैं, कहीं उसमें कोई शक नहीं है। आप आदिवासी का रक्षा करिए, अगर रक्षा नहीं करने सकते हैं तो कह दीजिए, आदिवासी स्वयं रक्षा अपना कर सकता है। इसके लिए क्या एक्शन लेना चाहिए सरकार? हम कहते हैं कि लापरवाह जो थाना है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि इस प्रकार का कोई थाना प्रभारी गरीब और अमीर में फ़र्क ना करे, सबके लिए कानून समान हो, ये थाना प्रभारी काम करे। इसलिए थाना प्रभारी को भी आपको देखना होगा कि किस प्रकार से अब काम किया। दूसरी बात, एफआईआर दर्ज करते हुए दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और तीसरी बात, वो मुर्शिदाबाद का एड्रेस दिया है, उसको गहन से जांच की मुर्शिदाबाद का है कि बांग्लादेश का है। एफआईआर दर्ज ये जैसे गए ना, तो ये तो पहले अपने गए थे और बाल बच्चा गए थे, हम तो गए नहीं थे। तो जब अपने गए थे तो ये कह रही है, ये बता रही है कि थाना गए तो हमको पता ही नहीं चला, 10-15 मिनट 20 मिनट हमको रखा और बोला कि इलाज करने जाओ। हमको लगा होगा इलाज करने, अपना इलाज करने चली गई, पुलिस भी नहीं गया इसके साथ इलाज करने के लिए। पुलिस जाना चाहिए था, थाना जाना नहीं गया, अपने से इलाज कराया। टाका लगा, उसका 4 टाका लगा है, लापरवाह छोड़ दिया है। लास्ट में लगा इलाज भी नहीं करा? नहीं, कुछ नहीं, थाना वाला सहयोग ही नहीं किया, दूसरा का सहयोग किया। हम थाना नहीं गए हैं, हम वैसे थाना नहीं जाते हैं। जो थाना पब्लिक काम नहीं करता ऊपर जाते हैं, वो थाना नहीं जाते हैं। एसएसपी साहब से उनको उम्मीद है, विश्वास है, एसएसपी साहब उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे।